लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा बूंदी का अहम दौरा है। बूंदी के बाद कोटा पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ये सीधी तस्वीरें आप कोटा से देख रहे हैं। दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद कोटा पहुंचे ओम बिरला। ओम बिरला का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार कोटा से ये तस्वीरें आज, क्योंकि कोटा बूंदी के आज अहम दौरे पर है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर बनने के बाद ये पहली बार कोटा आना उनका हुआ है और इसीलिए भव्य तरीके से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। जगह जगह भव्य स्वागत का सिलसिला जारी है। दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजाम उनके स्वागत को लेकर किए गए थे। पलक पावड़े बिछाए लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये दूसरी बार है जब ये जिम्मेदारी ओम बिरला को सौंपी गई। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्हें एक बार फिर से चुना गया और ऐसे में जब उनका कोटा बूंदी आना हुआ स्पीकर बनने के बाद, तो किस तरह से भव्य स्वागत की तैयारियां पहले से ही की गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब कोटा से ये अहम तस्वीरें हैं। हालांकि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ओम बिरला, जगह जगह स्वागत उनका किया जा रहा है। और चलिए कोटा से सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ रही है। साक्षी, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी ओम बिरला कोटा बूंदी के दौरे पर रहते हैं, स्वागत उनका भव्य किया जाता है, लेकिन इस बार बड़ी वजह है दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद जब उनका आगमन हो रहा है तो पलक पावड़े बिछाए लोग मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह की स्वागत की तैयारी की जा रही है, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर दूसरी बार अपना कार्यभार संभालने के बाद, तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद में पहली बार पधारे हैं और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि तमाम जो कोटा बूंदी के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आते हैं और लोकसभा स्पीकर और यहाँ से सांसद ओम बिरला का स्वागत करने के लिए पहुंच गए हैं। इस बीच का कोटा में इस वक्त हम मौजूद है और अलग अलग जगह, क्योंकि हिंडोली से ये शुरुआत होती है जहाँ पर वो पहुंचते हैं सबसे पहले, उसके बाद उनका कार्यक्रम रहता है, वो रोड शो करते हुए बूंदी जाते हैं। बूंदी के बाद अब वो यहाँ पर कोटा में पहुंचे हैं और कोटा में क्रेन की मदद से एक बहुत बड़ी माला यहाँ पर बनाई गई है जो कि क्रेन से उनको पहनाई जाएगी। मतलब अब आप देखिए कि कितने अलग अलग तरीके से जो स्वागत करने का सिलसिला है वो जारी है। कोई फूल से वर्षा करके अपने नेता का यहाँ पर स्वागत कर रहा है, कोई उन्हें अपना बेटा कह रहा है, कोई उन्हें अपना जो रोल मॉडल है वो मान रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी बात यह कि एक कहावत कही जाती है कि जो वृक्ष फलदार होते हैं वो हमेशा झुके हुए रहते हैं, और ओम बिरला पर ये कहावत सटीक बैठती है, क्योंकि जब से वो सुबह से आए हैं 10:30 बजे से लेके अब तक का समय लगातार उनके द्वारा रोड शो किए जा रहे हैं। वो एक भी मिनट के लिए अपनी गाड़ी में नहीं बैठे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि ये जनता ही है, ये उनके संसदीय क्षेत्र के लोग ही हैं जिनकी वजह से तीसरी बार बहुमत के साथ में वो जीत कर आते हैं सत्ता में, और लोकसभा में भी उनको इतना ज्यादा सराहना मिलती है। तो जनता का प्यार है और इसको वो स्वीकार भी कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। और फिलहाल अभी वो कोटा में पधार चुके हैं। यहाँ से एक लंबा रोड शो करने वाले हैं एक बार फिर से, जिस तरीके से बूंदी और हिंडोली दोनों ने किया था। बिल्कुल साक्षी, और ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि जहां तक कैमरा जा रहा है वहां तक सिर्फ बाहर और लोग ही नजर आ रहे हैं। साक्षी, आगे भी क्या कार्यक्रम रहने वाला है? क्या कोई संबोधन भी ओम बिरला का रहेगा यहाँ पर, या इसी से रोड शो और लोगों से मुखातिब होते हुए आगे बढ़ेंगे? मीडिया के साथ संबोधन उनका जरूर रहा और बातचीत उन्होंने जरूर करी, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कुछ देर वो ठहरेंगे क्योंकि मंच यहाँ पर बनाया गया है छोटा सा। हालांकि कंफर्म नहीं है कि वो रुकेंगे या नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो रुकेंगे और संबोधित भी करेंगे जनता को। इस बीच सबसे पहले उन्होंने हिंडोली में जनता को संबोधित किया था, उसके बाद लगातार रोड शो वो कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे जा रहा है। बिल्कुल, और आगे का क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, और ये कितनी दूरी है जो इसी तरह से ओम बिरला तय करने वाले हैं?
बताया जा रहा है कि लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है, जो कि वो इसी तरीके से रोड शो करते हुए कवर करने वाले हैं। और खास बात ये कि अपने कार्यालय तक हो जाएंगे, घर तक हो जाने वाले हैं, जो बताया जा रहा है। और इसीलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप भीड़ ना लगाएं, क्योंकि रोड शो यहाँ पर कोटा में जो होना है सबसे बड़ा रोड शो है। और फिलहाल इसी के बाद यहाँ पर रोड शो का जब समापन होगा तो उनके आज के दिन का समापन भी यही होगा, क्योंकि हिंडोली से लगातार वो रोड शो कर रहे हैं। उसके बाद बूंदी में भी खासा कार्यक्रम रहा, लोगों के साथ मुलाकात इन्होंने करी और कार्यकर्ताओं के साथ में इन्होंने लंच किया है। और इस बीच लगातार जो रोड शो है वो अभी फिलहाल चल रहा है। बिल्कुल साक्षी, रोड शो चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और हुजूम उमड़ा हुआ है, लोगों से भी बातचीत हुई होगी, कार्यकर्ता समर्थक वो कितने उत्साहित है, क्या कहना है उनका? तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, दूसरी बार स्पीकर बनने में कामयाब रहे। बेटा, सभी लोगों के मुंह पे एक बात है कि व्यक्तिगत तौर पर जब ओम बिरला को देखा जाता है तो उनकी छवि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे नेता के तौर पर है। जो भी उनके पास जाता है वो उसका स्वागत करते हैं, वो उससे बातचीत करते हैं और वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करी, कभी किसी से वो नेता वाला जो ऑरा होता है जिसके लिए अमूमन क्रिटिसाइज करते जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि 3 बार वो विधायक के रूप में 2003, 2008, 2013 में रहते हैं। उसके बाद 2014 से 2019 से 2024 में संसद तक पहुंचते हैं, 2 बार लोकसभा स्पीकर। एक भी बार अगर उनका कोई वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसे बदतमीजी करते हुए या बातचीत करते हुए ऐसे नजर आ रहे हो, तो ये सभी उनकी छवि में एक एड ऑन है और सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और यही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक का समय हो गया, लोग उनके काफिले में लगातार चल रहे हैं और अपनी जो खुशी है वो अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। महिलाएं बहुत ज्यादा खुश है, यहाँ पर कोई उनके लिए पगड़ी लेकर आई है, कोई उनके लिए फूल लेकर आई है, और तो बहुत ज्यादा उत्साह सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जब हमारी बातचीत हुई ओम बिरला के साथ में तो उन्होंने यही कहा कि 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं जनता का अभिवादन स्वीकार करता हूँ, जनता का धन्यवाद करता हूँ। और जब हमने उनको सवाल किया कि 2047 का लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है, ऐसे में क्या कुछ भूमिका कोटा बूंदी आपका संसदीय क्षेत्र निभाने वाला है, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि हम अपना योगदान देंगे और एक बड़े योगदान के तौर पर कोटा बूंदी को जरूर देखा जाएगा आने वाले सालों में। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो अहम तस्वीरें कोटा से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्पीकर बनने के बाद ये पहली बार है जब कोटा आना हुआ है ओम बिरला का, और इसलिए भव्य स्वागत की तस्वीरें हैं जहां लगातार समर्थक, कार्यकर्ता, अन्य लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और सभी से मुखातिब होते हुए ओम बिरला का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये अहम तस्वीरें, बूंदी के बाद कोटा पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद कोटा पहुंचे हैं ओम बिरला और ओम बिरला का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये बेहद अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले शामिल हुए हैं इस भव्य रोड शो में। महिलाओं की तादाद भी इसमें अच्छी खासी नजर आ रही है और खुशी है लोगों की, क्योंकि न सिर्फ सांसद के तौर पर जीत दर्ज की है ओम बिरला ने, बल्कि इससे पहले जब विधायक थे तो भी किस तरह से जनसेवा लगातार वो करते थे। सीधे तौर पर उनका जुड़ाव आम जन से रहता है और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं है, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं है, बल्कि उनके जो व्यवहार है आम जन से, उनका जो जुड़ाव है आम जन से, लोगों को वही खींच कर लाता है। और यही वजह है कि जब ओम बिरला दोबारा स्पीकर चुने गए, वो खुशी, वो जश्न कोटा में भी नजर आया था जब संसद में एक तरफ ओम बिरला ने कमान संभाली और कोटा में जश्न और आतिशबाजी का दौर जारी रहा। अब जबकि दोबारा स्पीकर चुने जाने के बाद कोटा बूंदी के दौरे पर आए ओम बिरला, तो किस कदर तैयारियां उनके स्वागत को लेकर की गई हैं, ये तस्वीरें यहाँ खुद ही बयां कर रही हैं। ओम बिरला का भव्य स्वागत जगह जगह किया जा रहा है, फूलों की बारिश लगातार हो रही है, तो कोई माला पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है और अपने तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि लगातार 2 टर्म में आपको लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए, आपको चुना जाए। एक बार आपको चुना जा सकता है, लेकिन 5 साल का आपका कार्यकाल और आपके जो निर्णय थे, आपकी जो कार्यशैली रही है, कुशल नेतृत्व रहा है जिस तरह से लोकसभा को चलाने को लेकर, वो नजर आया। और इसीलिए जब दोबारा भी नाम की बात आई कि स्पीकर कौन बनेगा, तो वो नाम ओम बिरला ही रहा और एक बार फिर से उन्हें कमान सौंपी गई। और जब दूसरी बार स्पीकर बने तो उसके बाद की
कोटा बूंदी का यह अहम दौरा और दौरे के दौरान किस तरह की तैयारियां स्वागत को लेकर की गई है, लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जगह जगह स्वागत का सिलसिला भी जारी है। ये बेहद अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। और इन 5 सालों में भी देखा कोटा की जनता लगातार जुड़ाव महसूस करती रही है ओम बिरला के साथ, और यही वजह है कि जब भी कोटा बूंदी के दौरे पर वो आते लोगों के साथ संवाद जरूर करते थे। ये दर्शाता है कि किस तरह से जुड़ाव कोटा बूंदी की जनता के साथ ओम बिरला का रहा है। सहयोगी साक्षी मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। साक्षी से पहले भी बातचीत हो रही थी और वो तस्वीरें हम देख रहे थे, लेकिन अब ये भव्य तस्वीरें और ये नज़ारा खुद बयां कर रहा है कि लोगों में उत्सुकता कितनी है कि एक बार मुलाकात हो सके और आमने सामने से बधाई वो ओम बिरला को दे सके। बिल्कुल श्वेता, गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुए तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन उनके बात किया जा रहा है। और बड़ी बात ये कि यहाँ पर उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। लोग बड़ी संख्या में आप देखिए, जहाँ तक नजरें घुमाइए वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। हालांकि भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए इंतजाम भी खासा किए गए हैं, क्योंकि एक बड़ी सीट जिस तरीके से हमने हाथरस में हुए इंसिडेंट के बाद में देखी, उसको लेकर खासा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो जो भीड़ है उसको व्यवस्थित करने के लिए तमाम जो पुलिस बल है और अलग अलग जो फोर्सेज है, जो वॉलंटियर्स है, उनकी भी खासा तैनाती यहाँ पर की है। बड़ी बात यह कि कोटा से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर 400 स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जो जानकारी के बाद मिली है। अगर स्वागत द्वार पे अलग अलग चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक विशाल माला का भी इंतजाम किया गया था और किस तरह से जेसीबी के जरिए यहाँ पर फूलों की वर्षा भी हो रही थी। और ये माला, ये भव्य माला जो बनवाई गई है खासतौर से ओम बिरला के स्वागत के लिए, वो उन्हें यहाँ पर पहनाई गई। यह अहम तस्वीर, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थित इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जब बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं तो थोड़ी मुश्किलें भी यहां पर होती हैं। उत्साह नजर आ रहा है और उत्साहित कार्यकर्ता जो करीब ओम बिरला के पहुंचना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, वो यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि ये रोड शो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, स्वागत का सिलसिला ये लगातार जारी है। और ये दर्शाता है कि कोटा की जनता, कोटा बूंदी की जनता, जिन्होंने अपना सांसद तो चुना और उनके सांसद लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, और ये भी उन्हें पता है कि जब जब ओम बिरला कोटा बूंदी के दौरे पर आते हैं, जन सुनवाई होती है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण करते हैं, और असल ये जुड़ाव आम जन भी उनसे सीधे तौर पर रखता है। बेहद अहम तस्वीरें कोटा से।